दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ किया गया था? दोस्तों प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1972 में, 1972 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओजोन डे या वर्ल्ड ओजोन कंजर्वेशन डे? तो ये हर साल दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? इंग्लिश में बोले तो विच इज द नॉट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो जैविक घटक का जो पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, यह है दोस्तों वायु। जैविक घटक में जिसमें मतलब कि ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो जिसमें जान नहीं है। वायु जो ये नॉन लिविंग थिंग है, बाकी अब घटक डिकम्पोजर हो गया, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, कंज्यूमर, ये सभी जो है इसमें जान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों ओजोन परत को जो नष्ट करता है ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट जानते हैं। ये दोस्तों रियो डी जनेरियो में हुआ था, 1992 में हुआ था। अगर इंग्लिश में बोले तो गाइस, व्हेन वाज हेल्ड अ फर्स्ट अर्थ समिट? तो गाइस ये हुआ था रियो डी जनेरियो में। एग्जैक्ट डेट आपको याद होना चाहिए, 3 जून 1992 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। व्हेन डिड क्योटो प्रोटोकॉल टेक प्लेस? तो ये दोस्तों 11 दिसंबर, याद कर लीजिएगा एग्जैक्ट डेट, 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। 11 दिसंबर 1997 को हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ये दोस्तों जापान में स्थित एक शहर का नाम है क्योटो, वहीं पर ये जो है प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पारा प्रदूषण जो मरकरी पॉल्यूशन होता है, इससे प्रभावित जो ऑर्गन है हमारे शरीर का, ये कौन सा है? तो ये दोस्तों ब्रेन, ये ब्रेन को जो है प्रभावित करता है, ठीक ना, क्योंकि पारे के द्वारा जब हम पानी पीते हैं तो उसमें पारा मिला होता है और वो हमारे खून में जाकर ब्रेन को जो है प्रभावित करता है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? दोस्तों राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा सन 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के कंजर्वेशन के लिए दोस्तों ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये दोस्तों 16 सितंबर 1987 को हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लागू किया गया? दोस्तों नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 में लागू किया गया था। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो गाइस इकोसिस्टम, ये जो टर्म है पारितंत्र, ठीक है, ये जो वर्ड है का प्रयोग सबसे पहले किया था दोस्तों एजी टांसले ने। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? तो ये लीक हुआ था गैस दोस्तों 1984 में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी कौन है? इंग्लिश में बोले तो गाइस, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? तो ये है दोस्तों ओशियन, महासागर। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज बायोडाइवर्सिटी डे? तो ये गाइस हर साल मनाया जाता है 22 दोस्तों 22 मई को, 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट? तो ये है दोस्तों इकोसिस्टम। पर्यावरण की जो कार्यात्मक इकाई है ये है इकोसिस्टम, पारितंत्र। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो नदियों में जो वाटर पॉल्यूशन की जो माप है दोस्तों, ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के द्वारा की जाती है। इसे पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों? अगर किसी नदी के पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा डिसॉल्व है, ज़्यादा घुली हुई है, मतलब ज़्यादा मात्रा ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो वो कम पॉल्यूटेड रिवर होगा।
ठीक ना, और जिसमें कम है तो वो ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं ना, जो पॉल्यूटेंट होते हैं, वो ऑक्सीजन में जो मतलब कि ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होता है उसको कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये कब लागू हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये दोस्तों 2005 में, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? दोस्तों पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है ये है गाइस 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो ये है गाइस, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने मुख्य कारक जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषक, ठीक ना, एयर पॉल्यूटेंट, सीसा से प्रभावित अंग कौन है? तो लीड मतलब लेड जो है, जो सीसा, इससे जो हमारा शरीर का कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? तो ये होता है दोस्तों उदर। उदर को इंग्लिश में दोस्तों एब्डोमेन कहते हैं, एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन, जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मेन जो पर्पस था ये था दोस्तों CO2 को कम करना, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जन है, इमिशन है, इसको कम करना। पारितंत्र, इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य जो सोर्स है दोस्तों ये है सूर्य, ये है सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम बार इकोलॉजी जो टर्म है, शब्द है, का प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों इसका क्या था? रिटर ने। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था, या ग्रीन हाउस गैसों की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था दोस्तों जोसेफ फोरियर के द्वारा, जोसेफ फोरियर के द्वारा। विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाई जाती है? विश्व वन दिवस दोस्तों हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को हर साल विश्व वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों रेड डाटा बुक से है, ठीक है। जो खत्म हो रहे हैं, जो लिविंग नॉन क्या बोलते हैं उसको, जो गाइस जीव जंतु है, ठीक ना, वो जो खत्म हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ना रेड डाटा बुक में किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? हर साल दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट कब लागू किया था? तो ये लागू किया था दोस्तों 1986 में, 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे दोस्तों हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? ये है ग्रीन पीस, ग्रीन पीस, ठीक ना, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए जो कार्य करती है एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह है गाइस ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च सेंटर जो है ये स्थित है दोस्तों नागपुर में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? 2006 में की गई थी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, आपको याद कर लेना है, 2006 में की गई थी नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी की घोषणा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इकोलॉजिकल साइंस सेंटर दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक डिकम्पोजर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं ये है दोस्तों फंगस और बैक्टीरिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? कौन इसका जो है भाग नहीं है ग्रीन हाउस गैस का? तो दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है, बाकी जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस का ही एक पार्ट है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है दोस्तों, जो ये एनर्जी वाला जो पिरामिड होता है ये होता है हमेशा अपराइट, सीधा होता है, अपराइट। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण
क्या कहलाता है? दोस्तों ह्यूमन कॉज जो इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन होता है ये कहलाता है दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक, जो ह्यूमन के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाया जाता है। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो गाइज वायु डिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये दोस्तों सीवेज है। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। एस्बेस्टोस जो पार्टिकल है, जो धूल है, इससे प्रभावित अंग कौन सा है? एस्बेस्टोस जो पॉल्यूशन है इससे जो हमारा शरीर का जो ऑर्गन प्रभावित होता है यह है दोस्तों लंग्स, फेफड़ा। वायु प्रदूषक किसे प्रभावित करता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों ये डायरेक्ट हमारे रक्त को प्रभावित करता है।